हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल आईक्यू पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट एंड कुछ न्यू। तो गाइस, मैं आज आपको जो सिखाने वाली हूँ वो है मल्टीपल शीट्स का डेटा हम एक्सेल में कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3 है। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक्सेल में जाकर एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है। डेटा पर जाकर गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। तो हमें ये डेटा हमें मर्ज करना है। पहले डेटा 1 इंपोर्ट, देन शीट 1। मेरे पास डेटा शीट 1 में है, आपके पास डेटा शीट 2 या शीट 3 जिसमें भी आपने सेव किया उसमें हो सकता है। तो मेरे पास शीट 1 में है, तो इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये पूरा डेटा आ चुका है शीट 1 का। देन लोड पर जाकर लोड टू, हमें क्लिक करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन पर, देन ओके। मेरे पास शीट 1 का डेटा आ चुका है, लिखा आ गया मेरे पास कनेक्शन ओनली। देन अगेन मैं जाऊंगी गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अब मुझे डेटा 2 को मर्ज करना है। डेटा 2 इंपोर्ट शीट 1 लोड लोड टू, देन ओनली क्रिएट कनेक्शन ओके। शीट 2 का भी डेटा आ चुका है मेरे पास। देन अगेन गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। डेटा 3 इंपोर्ट शीट 1 लोड टू, देन अगेन ओनली क्रिएट कनेक्शन ओके। तो मेरे पास ये तीनों शीट का डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अगेन मुझे गेट डेटा पे जाके कंबाइन क्वेरीज, उसमें ऑप्शन आ रहा है मेरे पास मर्ज एंड अपेंड। तो मुझे मर्ज नहीं करना, मुझे अपेंड करके क्लिक करना है थ्री और मोर टेबल्स। देन मैं शीट 1 पर क्लिक करूंगी, देन ऐड, देन शीट 2 ऐड, शीट 3 ऐड, देन ओके। तो मेरे पास ये मेरा डेटा आ चुका है। मैं इसे क्लोज कर दूंगी। फिर मैं जाऊंगी क्लोज एंड लोड। ये पूरा डेटा मेरे पास आ चुका है, लेकिन ये जो मेरे पास डेटा आया है वो टेबल फॉर्मेट में आया है। तो मैं इसे क्या करूंगी, अगर मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऊपर डिजाइन का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं अंदर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो टेबल डिजाइन पे जाके मैं क्या करूंगी, कन्वर्ट टू चेंज, देन ओके। इसे क्लोज कर लेंगे, इसका काम नहीं है अभी। देन मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके नो फिल कर दूंगी। तो ये हमारे पास फॉर्मेट में आ चुका है जिसमें हमें चाहिए। तो जैसे हमने एक्सेल में एंट्री करी थी, ये एग्जैक्ट वैसी आ चुका है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा डेटा सही है या नहीं। तो मैं क्लिक करूंगी इक्वल टू, उससे पहले मुझे अपनी तीनों शीट का डेटा मर्ज करना होगा। इसमें तीनों शीट का डेटा कॉपी करके मैं इसे चेक करूंगी कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी शीट 1 पर, डेटा 1 पे जाकर इसे मैं पूरा कॉपी कर लूंगी। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, तो ये पेस्ट हो चुका है। उसके बाद में डेटा 2 पे जाके इसका डेटा मर्ज करूंगी। इसके बाद डेटा 3 में से हम कर लेंगे कॉपी। हमारे पास पूरा डेटा कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो डेटा हमने कॉपी किया है, जो हमने मर्ज किए शीट्स, वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम चेक करने के लिए इक्वल टू, हमें चेक करना है नेम का, दिस इक्वल टू दिस, ये ट्रू है। तो हम देखेंगे ये सारा ट्रू है। इसके बाद
जैसे इक्वल टू, अब हमें देखना है एज, दिस इक्वल टू एज के लिए फिर से, देन एंटर, ये भी ट्रू है। इक्वल टू एडमिशन डेट एंड टाइम, इक्वल टू एडमिशन डेट एंड टाइम, ये भी हमारा ट्रू है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ नया टाइप करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है फॉल्स। कंट्रोल Z करके देखते हैं, देन अगेन ट्रू। अब मैंने यहाँ पर कुछ अलग टाइप किया, मेरे पास मैंने दो अलग टाइप किए हैं, तो मेरे पास दो जो आया है वो आए हैं फॉल्स में। एक ये फॉल्स आ गया हमारे पास और एक ये फॉल्स आया हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि ये फॉल्स मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इनको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, देन इक्वल टू, मैं यहाँ पर टाइप करूँगी फॉल्स। मैं अगर कोई और कलर करना चाहती हूँ तो यहाँ पर जाके मैंने कर दिया ये, देन ओके। तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो चुका है कि कौन कौन से आपके फॉल्स हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारी शीट्स है तो आप उन्हें एक ही शीट में मर्ज कर सकते हैं, एक ही डेटा में मर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास आपकी हेडिंग या आपका जो फॉर्मेट है ऊपर का वो अगर सेम हो। अगर आपके पास न्यू फॉर्मेट है या अलग फॉर्मेट है तो आपका वो चेंज नहीं होगा, वो शीट आपकी मर्ज नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स मर्ज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।